सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही है। हम आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 17 मूल विधि का। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन पहला क्या? डकैती का अपराध कारित करने के लिए डकैती का अपराध कारित करने के लिए व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? विकल्प इसका जो है कि 5, विकल्प इसका सी से हो जाएगा। 5 व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकता होती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 310 में डकैती वर्णित की गई है। ठीक है, न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या 5 होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। न्यायाधीशों की स्थानांतरण का मामला कौन सा मामला है? कादरा पहाड़िया बनाम भारत संघ, एपी गुप्ता बनाम भारत संघ, सी देखते हैं बीएल बोहरा बनाम भारत संघ, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका विकल्प बी से हो जाएगा, एपी गुप्ता बनाम भारत संघ। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। इनमें से कौन सी जनहित याचिका के जरिए नसबंदी के लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य द्वारा की गई धांधलियों को उजागर करने के उद्देश्य से आर्थिक मुआवजे, मरीजों की सुरक्षा के निर्देश, शल्य चिकित्सा के दिशा निर्देश इत्यादि की मांग की गई है? विकल्प ए देखते हैं, एबीसी बनाम राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीआर, कोष्टक में था ये। बी अलमित्रा पटेल बनाम भारत संघ, सी देखते हैं श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, डी देखते हैं देविका बिस्वा बनाम भारत संघ। विकल्प इसका 3 का डी से हो जाएगा, देविका बिस्वा बनाम भारत संघ। सामाजिक कार्यकर्ता देविका विश्वास बनाम भारत संघ की जनहित याचिका के जरिए नसबंदी के लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य द्वारा की गई धांधलियों को उजागर के उद्देश्य से आर्थिक मुआवजे, मरीजों की सुरक्षा के निर्देश, शल्य चिकित्सा के दिशा निर्देश इत्यादि की मांग की गई थी। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भावपूर्ण नहीं है उसे कहा जाता है बैकडोर प्रोग्रामर, फिगर, सी देखते हैं व्हाइट कैट, डी देखते हैं, डी क्या है, फ्रैकर। विकल्प इसका सी से जाएगा, उसे क्या कहा जाता है? व्हाइट कैट कहा जाता है। 4 का विकल्प सी व्हाइट कैट। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रारूपों से अश्लील सामग्री का प्रेषण या छापना सूचना तकनीकी अधिनियम कि किस धारा में अपराध घोषित किया गया है? धारा देखते हैं, विकल्प ए इसका से हो जाएगा धारा 67 में। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 के अनुसार। ठीक है, इसमें क्या हो जाए? 3 वर्ष तक के कारावास या 5 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इंटरनेट घंटों की चोरी से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा के तहत निपटा जाता है। धारा 23 का डी, बी देखते हैं धारा 23 का एफ, सी देखते हैं धारा 23 का एच, डी देखते हैं धारा, गलत पूरा पढ़ दिए, 23 नहीं 43 है। ए देखते हैं विकल्प धारा 43 का डी, बी देखते हैं धारा 43 का एफ, सी देखते हैं धारा 43 का एच, डी देखते हैं धारा 43 का ए। विकल्प इसका सी से हो जाएगा 43 का एच। इंटरनेट घंटों की चोरी संबंधी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 43 की एच में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आईटी, अभी जो पढ़े हैं आईटी क्या होगा? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम होगा, जहां होगा वैसे होगा। ठीक है, पूरा नाम क्या? सूचना प्रसार सूचना अधिनियम, ये भी गलत है। सूचना विस्तार अधिनियम भी गलत है। विकल्प इसका सी से हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। ठीक है, इसका पूरा नाम है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 8। आतंकवाद निरोध अधिनियम पोटा केंद्र सरकार द्वारा किस सन में बनाया गया था? तो पोटा जो है कि 2 अप्रैल 2002 को बनाया गया था। विकल्प हमारा इसका ए सही हो जाएगा, 2 अप्रैल 2002 को बनाया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निवारण निरोध विधियों को किन अपेक्षाओं को पूर्ण करना होता है? तो निवारण निरोध विधियों को किन अपेक्षाओं को पूरा करना होता है? अनुच्छेद 21 में प्रक्रिया युक्त और उचित हो। बी देखते हैं अनुच्छेद 22 के 5 में प्रक्रिया प्रयुक्त, अनुच्छेद 22 के 5 में प्रक्रिया युक्त और उचित हो, ये भी दोनों। विकल्प इसका सी से हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 10 में हमारा है के पुन्नुस्वामी बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु का वाद किससे संबंधित है? के पुन्नुस्वामी बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु का वाद किससे संबंधित है? विकल्प इसका यह है लोक सेवक पर भ्रष्ट साधनों द्वारा असर डालने के लिए परितोषण लेना। बी है लोक सेवक पर वैश्विक असर डालने के लिए परितोषण लेना। ठीक, सी है लोक सेवक द्वारा आपराधिक औचार। विकल्प इसका सी से हो जाएगा पुट्टुस्वामी स्टेट बनाम ऑफ तमिलनाडु वाद लोक सेवक द्वारा आपराधिक औचार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं।
विशेष न्यायाधीश अभियुक्त व्यक्ति के विचारण के लिए किस प्रक्रिया का अनुसरण कर सकेगा? सम्मन मामला, वारंट मामला, सी विशेष मामला, डी मध्यस्थ मामला। विकल्प 11 का बी हमारा सही हो जाएगा, वारंट मामला। क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम आयकर लगाया गया था, तो देखते हैं विकल्प। ऑप्शन ए ल्यूकस पैसियोली द्वारा, बी देखते हैं न्यूटन द्वारा, सी देखते हैं जेम्स विल्सन द्वारा, डी देखते हैं सीसी चोकैसी द्वारा। तो 12 का विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा, जेम्स विल्सन द्वारा। ठीक है, भारत में सन 1860 में प्रथम बार आयकर की व्यवस्था की गई। 1886 में इसे भारतीय प्रणाली का अस्थायी अंग माना गया। पहला बजट ब्रिटिश वायसराय की काउंसिल की मेंबर फाइनेंस जेम्स विल्सन ने पेश किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। किस धारा के अनुसार भवन, फर्नीचर, मशीन आदि पर निर्धारित दरों के अनुसार छूट दिया जाता है? तो 13 का विकल्प हमारा देखते हैं धारा 32A, बी देखते हैं धारा 32A का 1 का ए, सी है दोनों, विकल्प सी से हो जाएगा दोनों। ठीक है, 14 देखते हैं। वाणिज्य भाषण विज्ञापन 19 फर्स्ट ए के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की सूचना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का रूप है, उस पर किस अनुच्छेद के अधीन निर्बंधन लगाया जा सकेगा? तो विकल्प हमारा अनुच्छेद 19 का 3, विकल्प बी है अनुच्छेद 20 का फर्स्ट, विकल्प सी है अनुच्छेद 19 का 2, विकल्प सी से हो जाएगा 14 का 19 का 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 15। केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ है? क्या है केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ है? विकल्प ए जयपुर, रायपुर, दिल्ली, विकल्प सी से हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 खाली स्थान पर लागू नहीं होता है, सरकारी प्राधिकरणों पर, निजी प्राधिकरणों पर। तो विकल्प इसका बी से हो जाएगा, निजी प्राधिकरणों पर लागू नहीं होगा, सरकारी प्राधिकरण पर लागू होगा, केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित अन्य प्राधिकरण लागू होगा, राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित अन्य प्राधिकरणों पर लागू होगा। क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1947 को, 24 अक्टूबर 1950 को। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संयुक्त संघ की स्थापना कब की गई? संयुक्त संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर हम 18 देखते हैं। मानवाधिकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? विकल्प दिया ए मानव जाति के अधिकार जो समुचित न्याय व मानवीय गरिमा के साथ मिले, जिसे विधि का संरक्षण प्राप्त हो। बी देखते हैं मानव जाति का प्रजाति अधिकार दिलाना। सी देखते हैं मानव जाति का प्रजाति अधिकार देकर मानवीय गरिमा को प्रोत्साहित करना। डी देखते हैं मानवाधिकार का सुरक्षा व असुरक्षा के बीच सामंजस्य स्थापित करना। तो विकल्प इसका ए सही हो जाएगा, मानव जाति के अधिकार जो समुचित न्याय व मानवीय गरिमा के साथ मिले, जिसे विधि का संरक्षण प्राप्त हो। अब क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 18 हो गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को किसे सभी परिवादों का जो आयोग द्वारा पंजीकृत एवं संख्याकित किए गए हों, कितने समय पूर्व इसे संगठित 2 सदस्यीय पीठ के समक्ष स्वीकृति के लिए रखा जाएगा? 2 माह के लिए, 2 घंटे के लिए, विकल्प सी सही, सी है 2 दिन के लिए, विकल्प डी है 2 सप्ताह के लिए, विकल्प डी से होगा 2 सप्ताह के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग को इस अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 2 के के में, धारा 2 के एन में, धारा 2 के एम में, धारा 2 के ओ में। विकल्प इसका बी से हो जाएगा धारा 2 के एन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस धारियों व्यक्ति के अतिरिक्त वन्य तथा बंदी पशुओं आदि के क्रय विक्रय को प्रतिबंधित किया गया है। धारा 49 में, धारा 50 में, धारा 51 में, विकल्प डी धारा 52 में। तो विकल्प इसका ए सही हो जाएगा धारा 49 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। वन्य जीव हेतु राष्ट्रीय बोर्ड का गठन करती है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उक्त दोनों प्रधानमंत्री। तो वन्य जीव हेतु राष्ट्रीय बोर्ड का गठन केंद्र सरकार करती है। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 5A, ठीक, के अनुसार केंद्र सरकार वन्यजीव के बोर्ड का गठन करेगी। विकल्प इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत में किस वर्ष में की गई थी? पर्यावरण की स्थापना भारत में 1980 में की गई थी। क्या भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में की गई थी? क्वेश्चन नंबर हम 24 देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को किसी भी स्थान, औद्योगिक प्रतिष्ठान में प्रवेश करने व जांच करने हेतु अधिकृत किया जाता है। इसका उपबंध किया गया है धारा 7 में, धारा 9 में, सी देखते हैं धारा 10 में, डी देखते हैं धारा 11 में। 24 का विकल्प सी से जगह धारा 10 में। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 10
के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा सशक्त किसी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह सभी अभियुक्त समयों पर ऐसी सहायता के साथ जो वह आवश्यक मिले किसी स्थान में प्रवेश कर सकता है। क्वेश्चन नंबर हम 25 देखते हैं। प्रत्येक दिशा सूचकांक का न्यूनतम प्रकाशित क्षेत्र क्या होगा? तो प्रत्येक दिशा का न्यूनतम प्रकाशित क्षेत्र 60 वर्ग सेंटीमीटर होगा। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। बीमा के बारे में जानकारी देने का कर्तव्य संबंधित प्रावधान अधिनियम के किस धारा में वर्णित है? धारा 171 में, बी धारा 161 में, सी धारा 151 में, डी धारा 151 में। विकल्प इसका डी सही हो जाएगा, धारा 151 में। 27 के मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत लाइसेंस दिया जा सकता है। तो 18 वर्ष जितने लोग ऊपर है सबको लाइसेंस दिया जा सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 सही, 27 का विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत अपराधों की अवधारणा से संबंधित उपबंध किया गया। धारा 6 में, विकल्प बी देखते हैं, धारा 7 में, विकल्प सी धारा 8 में, विकल्प बी देखते हैं धारा 9 में। विकल्प इसका सी से हो जाएगा, धारा 8 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में गृह भेदन परिभाषित है। धारा 329 में, बी देखते हैं धारा 330 में, सी देखते हैं धारा 331 में, डी देखते हैं धारा 332 में। विकल्प इसका बी से हो जाएगा, धारा 330 में। ठीक है, अब विकल्प क्वेश्चन नंबर हम 30 देखते हैं। विकल्प इसका बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 में है घरेलू हिंसा में महिलाओं का घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य के कार्य है? धारा 7, धारा 8, धारा 9, धारा 10। तो इसका विकल्प 30 का सी सही हो जाएगा, धारा 9। क्या है? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण 2005 की धारा 9 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी कर्तव्य कार्य दिए गए हैं। देखते हैं BNS की धारा खाली स्थान के अनुसार एक थाने के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य मौखिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखना तथा FIR तैयार करना। तो धारा कै में है? धारा 173 में है। ठीक है, विकल्प 31 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। पीड़ित में सम्मिलित है, पीड़ित में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? जिसे कोई क्षति कारित हुई है, जिसका संरक्षक, उसका संरक्षक, सी देखते हैं उसका विधिक वारिस, डी उपयुक्त सभी। विकल्प इसका डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। महिला की लज्जा, क्वेश्चन नंबर 33, महिला की लज्जा भंग करने से संबंधित हमला दंडनीय है। भारतीय न्याय संहिता में, बी देखते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में, सी देखते हैं भारतीय संविधान में, डी देखते हैं उपरोक्त में से कोई नहीं। विकल्प इसका ए सही हो जाएगा, भारतीय न्याय संहिता में। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 34 देखते हैं। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किसका संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है? जयदेव बनाम स्टेट, राम रतन बनाम स्टेट, गुलजार सिंह बनाम स्टेट, राजेश कुमार बनाम धर्म। विकल्प ये इसका सही हो जाएगा। क्या है? जगदेव बनाम स्टेट 1962 में यह वाद आत्मरक्षा डिफेंस के अधिकार से भारतीय न्याय संहिता की धारा 14 से 44 तक प्राइवेट परिरक्षा के अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। आजीवन कारावास का अर्थ है, आजीवन कारावास का अर्थ है संपूर्ण अवशेष जीवन तक, अर्थात जब तक जीवन प्रकृति रूप से समाप्त न हो जाए तब तक के लिए कारावास से आजीवन कारावास कहते हैं। ठीक है, विकल्प इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्न में से दंड के किस सिद्धांत के अनुसार कठोर दंड अपराधी को पुनः अपराध न करने की सीख तो देता ही है, साथ ही वैसा अपराध करने की इच्छा रखने वाले को अन्य व्यक्तियों को भी अपराध से वितरित रहने की चेतावनी देता है? विकल्प ए प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, विकल्प बी प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, प्रायश्चितात्मक सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत। विकल्प इसका बी सही हो जाएगा, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, तो विकल्प इसका बी सही है, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में सद्भावनापूर्वक परिभाषित किया गया है, सद्भावनापूर्वक परिभाषित किया गया धारा 2 के 10 में। ठीक, धारा 2 के 11 में, सी धारा 2 के 17 में, धारा 2 के डी देखते हैं धारा 2 के 31 में। विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा, धारा 2 के 11 में सद्भावपूर्वक परिभाषित किया गया। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 के 14 के तहत क्षति से कोई अपहानि अभिप्रेत है जो कारित हुई है, शरीर को, मन को, ख्याति को, उपरोक्त सभी। विकल्प इसका डी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में पुलिस रिपोर्ट परिभाषित है। क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में पुलिस रिपोर्ट परिभाषित है धारा 2 के ए के टी में, धारा 2 के फर्स्ट यू में, धारा 2 के 1 के वी में। ठीक, तो विकल्प इसका ए सही हो जाएगा, धारा 2 के 1 के टी में। ठीक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 के अधीन जांच की जा सकती है मजिस्ट्रेट द्वारा, न्यायालय द्वारा, उपरोक्त द्वारा, पुलिस द्वारा। विकल्प सी से हो जाएगा, उपरोक्त द्वारा। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 17 समाप्त हुआ मूल विधि का। आप लोग इसको देखें, अच्छे से करें। थैंक यू, धन्यवाद।